हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आप लोगों को पता होगा चैनल पे मैं पैसिव इनकम से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, चाहे वो बहुत सारे ऐप्स हो, चाहे वो स्टेकिंग की बात हो या फिर ऑल्ट कॉइन भी शेयर करता रहता हूँ, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जहाँ से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग चल रही थी मेरे चैनल पे, वो है एनएफटीज़ को लेकर हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये लास्ट मेरी वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 24 सितंबर की ये वीडियो है। अब से 4 महीने पहले ये मैंने बनाई थी वीडियो। तो अब तब से अब तक अब क्या चेंज हुआ है, और मैंने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, बट आज ये दोबारा टॉपिक एनएफटीज़ को लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से एनएफटी में पैसे कमाए। आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, इससे आपको समझ आएगा कि आप भी किस तरीके से आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, उसके फ़ायदे नुकसान और क्या क्या तरीका है एनएफटी से पैसे कमाने का, वो सारी इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को अपना ही एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो मैंने बाय करा था और जिससे मैंने अपनी अमाउंट को 2 से 3 गुना अमाउंट मैंने फ्री में अर्न कर लिया था वहाँ से। और मेरे जितने पैसे लगे थे उससे मुझे कहीं ज़्यादा रिटर्न उस पर मिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट था आर्ट पंक एनएफटी। ये 4 महीने पहले की बात है, मैंने मतलब ये एनएफटीज़ को बाय करा था। और यहाँ पर मिंट प्राइस जो था वो 1 सोलाना के आसपास था, उस टाइम पर चल रहा था। तो ये अब बाय किस तरीके से करा जाता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट अपनी एनएफटी लॉन्च करता है तो वो स्टार्टिंग में जब मिंट मान लीजिए कितने भी कलेक्शन आते हैं, इन्होंने 10,000 एनएफटीज़ निकाली थी। तो जब ये लॉन्च हुआ था इनकी वेबसाइट पे, तो उस टाइम पे 1 सोलाना के अंदर आप लोगों को एक एनएफटी मिल रही थी। और वो मतलब डिसाइड नहीं होता कि किसको क्या मिलेगी, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आपके पास कैसी एनएफटी आने वाली है। अब हर एनएफटी के प्राइस अलग होते हैं, कोई लेजेंडरी होती है, कोई रेयर होती है, कोई सुपर रेयर होती है। तो जितनी ज़्यादा मतलब वो रेयर ज़्यादा केस में जितनी चलती चली जाएगी, उसके प्राइस उतनी ही ज़्यादा हाई होते रहेंगे। और आपको अगर जितना नॉर्मल एनएफटी मिलेगी तो उसके जो फ्लोर प्राइस हैं वो कम से कम ही रहेंगे, मतलब इतने भी कम नहीं रहेंगे, बट हाँ कम रहेंगे एज़ कम्पेयर टू लेजेंडरी और रेयर और सुपर रेयर टाइप। तो ये होता है कलेक्शन। अब आपने जब उनको बाय कर लिया, अब क्या बात होगी, जब आप लोगों ने बाय कर लिया अब आप क्या चाहते हो उससे, अब आपको सेल करना चाहते हो। तो अब आप वेट करेंगे उसका, या तो उसके प्राइस बढ़ने देंगे, या फिर आप लोगों को जैसे थोड़े ही टाइम के बाद आप लोगों को पता चला कि हाँ आप लोगों ने 1 सोलाना में एनएफटी मिंट करी थी, अब वो 2 की बिक रही है, तो आप लोग बेच देंगे। और वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी एनएफटी मिली है। तो इस तरीके से बेसिकली प्रोजेक्ट काम करते हैं। सेम ऐसा ही मैंने करा था। ये वाला जब प्रोजेक्ट आया था तो मैंने एनएफटीज़ में उस टाइम पे एंटर ही हुआ था, और मैंने मिंट करी एनएफटी। और जब मिंट करने के बाद क्या हुआ, मिंट करने के बाद एक मार्केट प्लेस ये बताते हैं कि भाई अब वो आप जो के पास जो आपके वॉलेट में एनएफटी आ गई है, आप उसको सेल कहाँ करेंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वॉलेट कैसे सेटअप करना है, किस तरीके से एनएफटी को बाय करते हैं, तो इस वाली वीडियो को मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर जाके देखो, इसमें सब कुछ मैंने बताया है डिटेल के अंदर। वो वीडियो जाके देख लेना। और उसके बाद एक मार्केट प्लेस आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग उसको बाय करेंगे और सेल कर सकते हैं। तो मैंने जो एक एनएफटी मुझे मिली थी उसको मैंने सेल पे लगा दिया। मुझे जो थोड़ी रेयर एनएफटी मिली थी उसके बाद इनके प्राइस मैंने थोड़े टाइम तक वेट करा, और उसके बाद मैंने प्राइस में वो 5 सोलाना में लगाया। मैंने 2-3 दिन तक वेट करा मगर वो नहीं बिकी। उसके बाद मैंने ऐसे कम करके वो 2.5 सोलाना के आसपास वो बिका मेरा, यानी कि 1 सोलाना में मिला और 2.5 का बिका। ये तो हुआ मेरी इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं आप लोगों को सीधा सीधा कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, मैंने 1 सोलाना में तो इसको 2.5x जब करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि ये 2.5 सोलाना में बिक गया, यानी मेरे प्रॉफिट का जो है मुझे 2.5x अमाउंट सीधा सीधा मिल गया। और ये मैं आप लोगों को यहाँ पर सीधा वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप लोगों को मैं जो है ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएगी, और मैंने किस टाइम पर बेची थी वो सारी चीज़ें वॉलेट में दिख जाएंगी आपको। यहाँ पर आओगे जब रीसेंट एक्टिविटी में, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मैंने किस टाइम पर वो बेची थी और क्या उसका प्राइस था। एनएफटी को मैंने मैजिक ईडन पर लिस्ट करा था। ये काफ़ी अच्छा मार्केट प्लेस है, स्पेशली सोलाना की एनएफटीज़ के लिए ये। और ऐसे ही आप लोग एनएफटीज़ इथेरियम में भी मिंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स पे कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ सोलाना, क्योंकि इस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगती और बहुत आसानी से मिंट कर सकते हो।
और इथेरियम के केस में थोड़ा सा ये रहता है कि बस गैस फीस का इशू है और कोई ख़ास इशू नहीं है, गैस फीस थोड़ा ज़्यादा है। बट असली कलेक्शन जो मैं अगर आप लोगों को बताऊं, असली कलेक्शन वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ही है। मतलब बहुत ही जो लेजेंडरी और बहुत ही इतने बड़े बड़े नाम जितने भी एनएफटी के वो सारे आपको इथेरियम पे ही मिलेंगे। अभी वॉलेट में कुछ ये लोडिंग चल रही है, शायद लोड होगा उसके बाद मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने उसको 2.5x में बेच दिया। इसके अलावा मुझे एक इनकी जो मैंने एनएफटी होल्ड करी थी, एक और एनएफटी मिली थी सिर्फ होल्ड करने के लिए। तो होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलते हैं अगर आप लोग किसी भी कलेक्शन की, किसी भी प्रोजेक्ट की एनएफटी होल्ड कर रखी है आपने। तो वो भी मैंने एक सोलाना की बेच दी थी, तो मुझे एक सोलाना का और प्रॉफिट हो गया था। यानी उसमें एक 1x और जोड़ दूँ मैं तो 3x का मेरा प्रॉफिट हो गया था, टोटल 3.5x का। तो इस तरीके से आपको मिंट करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और आप लोगों को उसको एक मार्केट प्लेस जो होगा उस पर सेल पे लगानी है और आप लोगों को बेच देनी है उसको। तो ये सिंपल काम करना है आपको। अब बात आ गई है कि आपको एनएफटीज मिंट कहाँ से करनी है। ये मैं सोलाना की एनएफटीज इसलिए आपको रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि सोलाना की एनएफटीज सस्ती होती हैं और आसानी से मिंट हो जाती हैं। इनकी ब्लॉकचेन की स्पीड वगैरह भी फास्ट है, गैस फीस भी बहुत कम लगती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों ने कोई आने वाली सोलाना की एनएफटी, अगर आप अभी इस वीडियो में हम थोड़ा नीचे कमेंट में डिस्कशन भी करेंगे कि क्या हम आने वाले टाइम पे और वीडियोस ऐसी आप लोग देखना चाहते हैं, और उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से कलेक्शन आने वाले हैं और कौन से आपको ख़रीदने चाहिए। क्योंकि जैसे जितना अच्छा कलेक्शन आप लोग बाय करेंगे, जितना अच्छा कलेक्शन के एनएफटी आप लोग बाय करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के। वो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के साथ अभी शो करूँगा। तो सबसे पॉपुलर जो सोलाना के, जैसे कि इथेरियम के लिए आप लोग ओपनसी पे जा सकते हैं, और ये जो सोलाना के लिए आपको solana.io पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट कलेक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे स्पेशली सोलाना के लिए। तो आप लोग उनको जाके बाय कर सकते हैं, या फिर उनकी मतलब जो भी एनएफटी आप लोगों को बाय करने, मान लीजिए और ही कलेक्शन के आप लोगों को एनएफटीज बाय करनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक एनएफटी के प्राइस आप देख सकते हैं 30 सोलाना, 31 सोलाना और 31 सोलाना। आप देख समझ सकते हो कि ये अगर 30 सोलाना की भी एक एनएफटी है और अभी सोल का प्राइस इस टाइम पर चल रहा है $117, तो $3500 की ये एक एनएफटी मिलेगी। और ये जब मिंट हुई होगी तो $1 की में ही होगी, या 200 सॉरी 1 सोलाना या 2 सोलाना में मिंट हुई होगी। तो उस टाइम पे हमको ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं। आप लोग सेम काम इथेरियम पे भी कर सकते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी कर सकते हैं, जो ओपन सी, मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ प्रेफरेबली, तो ओपन सी पे आप लोग वो एनएफटीज मिंट कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि हम किस प्रोजेक्ट, मतलब ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर ओपन सी पे ही लॉन्च होते हैं और इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ही होते हैं। तो वो भी अभी इस टाइम पर तो इथेरियम की कैश फीस थोड़ी सी कम लग रही है। हो सकता है आने वाले टाइम पे जब इथेरियम 2.0 अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, कोई भी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, तब थोड़ी गैस फीस और कम लग जाए। तो अब हमारा अगला काम होगा ये सारी चीज़ों जानने के बाद कि अब हमको कौन से प्रोजेक्ट नए नए उठाने और उनकी एनएफटीज बाय करनी है। कम से कम में थोड़ा सा वेट करना है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके प्राइस 2x 3x 5x 10x भी आप लोगों को दे सकते हैं। और अगर आप लोगों के हत्ते कोई रेयर एनएफटी लग गई, लेजेंडरी सुपर लेजेंडरी लग गई, तो आप 10x 20 30x कितना भी उससे रिटर्न ले सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इन्हीं एनएफटीज़ की बात करूं तो मैं ये कभी एक सोलाना के अंदर आप लोगों को मिंट करने के लिए मिली होंगी, तो जिसने भी करी होगी आप सोच सकते हैं कि सीधा 30x का प्रॉफिट है। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। जिस टाइम पे कलेक्शन अवेलेबल हो उस टाइम पे तैयार रहना और फटाफट से अपने वॉलेट में एक सोलाना और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बैलेंस रखना है और आप लोगों को मिंट कर लेनी है। तो अब मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा वो आप लोगों को बता दूंगा मैं कि कौन, हम मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के रिव्यू ले लेंगे कि आने वाले टाइम पे कौन कौन से एनएफटीज़ आने वाली हैं जो हमको मिंट करनी चाहिए, चाहे वो सोलाना पे हो या फिर इथेरियम पे हो। बेसिकली यही दो ब्लॉकचेन्स पे हम प्रेफर करेंगे, और वैक्स पे भी। तो जो भी एनएफटीज़ आने वाली होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और नीचे हमको मुझे कमेंट्स में आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं आपके लिए। क्योंकि अगर मतलब देखने वाले आप ही लोगों और मुझे नीचे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो ही मैं आगे ये एनएफटीज़ वाले केस को लेके आगे बढ़ूंगा।
तो अगर अच्छा लगेगा तो इस टाइप की वीडियोस हम और बनाते रहेंगे और अर्निंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और जुड़ जाएगी। इतनी सारी चीज़ों के साथ एक NFTs में भी हम लोग पैसे बना सकेंगे। तो हम अब आने वाले टाइम पे प्रोजेक्ट्स को सर्च करा करेंगे, डिस्कस करा करेंगे और आपको बताया करेंगे कि हाँ ये लो ये NFTs हैं, आप लोग इसको मिंट करो, ये 1 सोलाना 2 सोलाना में मिल रही है, या फिर इथेरियम में 0.5 0.25 0.3 इस टाइप के प्राइस रहते हैं जो मिंटिंग प्राइस होते हैं। आपको उसको मिंट करना है, वेट करना है और प्रॉफिट दिखे जैसे 2x 3x जो भी आपको अच्छा लगे, एक हफ्ते तक वेट किया और छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर जो बाकियों के मुकाबले जो लिक्विडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने जो NFT लिस्ट करी थी वो 2 से 3 दिन में जाके बिकी थी। तो उसमें थोड़ा सा ये नहीं है कि आप लोगों ने अभी इथेरियम बाय करना है, आप गए बाइनेंस पे बाय पे क्लिक करा और बाय कर लिया, या सेल क्लिक कर दिया सेल कर दिया, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी बहुत है। यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी, बट ऐसा भी नहीं है, कोई अच्छा कलेक्शन आप बाय करोगे तो आसानी से आपकी NFT भी सेल हो जाएगी। तो हमें बाय करना है, मिंट करना है सबसे पहले, उसको मार्केट प्लेस पे मार्केट प्लेस पे लिस्ट करना है, उसके बाद इसको सेल कर लेना है। सोलाना पे करोगे तो सोलाना चाहिए और फैंटम वॉलेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बस अदरवाइज मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी मेटामास्क तो किसी भी ब्लॉकचेन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इथेरियम पे कर रहे हो तो मेटामास्क यूज़ कर लेना, आप इथेरियम आपके पास होनी चाहिए वरना सोलाना होनी चाहिए। और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे तो आप लोगों को पता है BNB होना चाहिए। तो ऐसे ही एक और वेबसाइट है SolSea करके, सेम सिमिलर काम है इनका। यहाँ पे भी NFT मार्केट प्लेस है, यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं जो भी कलेक्शन आते हैं। अब ये डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आर्ट पंक्स के बाद जो NFT लॉन्च हुई थी उन्होंने मैजिक ईडन पे करा था, और अगर यही NFT, अब ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो इन बड़ी साइट्स पे लिस्ट करवा पाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को या नहीं। अभी तक आर्ट पंक सोलाना आर्ट पे लिस्ट नहीं हुआ है। अगर आर्ट पंक सी NFTs 10,000 जो NFTs हैं, अगर ये सोलाना आर्ट या फिर SolSea पे लिस्ट हो जाए तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सिमिलरली ऐसे काम करता है जैसे कोई टोकन है, आपको पता चल गया अगर बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला है, आपको पता है कितना ज़्यादा उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, कितनी ज़्यादा वॉल्यूम उसमें ऐड हो जाती है, बहुत लिक्विडिटी भी ऐड हो जाती है। सिमिलरली इन प्रोजेक्ट के साथ भी यही काम होता है। जब जैसे ये बड़े किसी मार्केट प्लेस पे लिस्ट होने की इनकी न्यूज़ आती है, लिस्ट हो भी जाती हैं, तो इनके ऑटोमेटिकली फ्लोर प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइस का मतलब कि कम से कम इसमें आप लोगों को 30 सोलाना की एक NFT मिलेगी कम से कम। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट पंक्स का आगे इसका जो है फ्लोर प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा। अभी यहाँ पर फ्लोर प्राइस देख सकते हैं आप 2.75 है। तो जब मैंने मिंट करी थी तो $1 में मिंट करी थी। अब लगा लीजिए कि ये मेरा 2.75x तो ऑलरेडी हो ही चुका है प्रॉफिट थोड़े ही दिनों में। तो ये इस तरीके से आप लोग मतलब कम रिस्क के साथ और यहाँ पे आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी कितना भी। तो अगर आपको अच्छी NFT मिल गई तो ये शर्त है। और इसमें कोई ज़्यादा और जैसे चांसेस नहीं होते कि बहुत ज़्यादा डूब जाएगा या कुछ होगा। तो आपका बेसिकली अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपका जो इनिशियल जो आप लोगों ने पैसा लगाया उतना तो आप लोग रिटर्न में पा ही सकते हैं। बाकी हम इस चैनल पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और हमको पता लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरफ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अभी मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। और कोई आपके सजेशंस हैं या आप कोई ऑलरेडी जो लोग NFTs में डील कर रहे हैं तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अपने सजेशन। और मुझे ये ज़रूर बताना कि भाई अब हम इस टाइप की आप लोगों के लिए वीडियोस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो ज़रूर बता देना ताकि मैं आप जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर आ पाऊँ इसके लिए, और नए नए कलेक्शंस की हम बात करें उसमें और अर्निंग अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा क्रिएट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, तो पुराने हो अगर नहीं करा सब्सक्राइब तो भी ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बस यही है, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।